आपने कब सोचा कि अब मैं मेरी नॉलेज दूसरों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करता तो ना मैं ये करते करते, बिकॉज आई वाज इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो कुछ इवेंट्स वाले मेरे को बुलाने लग गए थे, इवेंट्स जब भी होते थे, सम इवेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो मेरे को कॉलेजेस भी इनवाइट करने लग गए थे फॉर फाइनेंशियल लेसन्स. तो इधर एक कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज इन मुंबई महाराष्ट्र. सो आई वॉज देयर, आई हैव टेकन सेशंस फॉर मिटी बाई एंड अदर प्लेसेस. तो यहाँ पर में से एक कॉलेज था, तो वहाँ पर जब मैं सेशन ले रहा था, आफ्टर दिस सेशन सम स्टूडेंट्स केम टू मी, सर आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आ जाते हो? अब मैंने बोला यूट्यूब पे क्यों आया, क्योंकि हम लोग जो नहीं रहता वो हल्के में ही लेता है. हाँ. हमने बोला यार फिजिकल में इतना मज़ा आता है, आई गेट पेड बाय द कॉलेज, आई गेट दिस थिंग, तो वाई शुड आई डू. बोले सर उसमें बड़ा ऑडियंस रहेगा ऐसा. मैंने तब भी हल्के में लिया. देन वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज, मैं मतलब मुंबई आता था फॉर सेशंस, बट रहता पुणे में था. तो पुणे में मेरा जो बिजनेस पार्टनर था, उसको अचानक से शौक चढ़ा, बिकॉज ही यूज टू वॉच यूट्यूब. तो वो देखता था, एक कुछ मुंबई कर निखिल करके एक थे, उनको देखते थे. फिर कुछ फूड व्लॉगिंग का बड़ा क्रेज चल रहा था, वही वाले जो होते ना अजीब से प्राणी जो हर चीज़ में मेयोनीज डाल देते हैं, वो वाला बड़ा ट्रेंड चल रहा था उस समय पे. तो वो देख के बड़ा होगा, और भाई 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 मैं वो व्लॉगर बनूंगा, बहुत पैसा है, बहुत ये है, ऐसा ऐसा करके. मैंने बोला बन जा. तो वो एवरी वीकेंड ही यूज टू टेक मी टू सम प्लेस कि बाहुबली पराठा खाएंगे, तू ना बस मेरा आईफोन पकड़ना, शूट करना. मैंने कहा ठीक है, मेरा दोस्त है भाई, कोई टेंशन नहीं है, आई हैड नॉट दिस थिंग. फिर किसी दिन पानी पूरी वाले वो अपना बोले जा रहा है कि हेलो गाइस आज हम इधर आए पानी पूरी खाएंगे, ये वो. मैंने बढ़िया. फिर वो बैठ के घर पे पायरेटेड उसने कोई सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो ही आई थिंक सो, उसने डाउनलोड करा कहाँ से, क्रैक कोड निकाल के टोरेंट से. फिर वो कर रहा है. उसने पहला वीडियो डाला, वो नहीं चला ऑब्वियसली, पहला बार तो कहाँ वो चलता है, गुड स्टफ. दूसरा वाला क्या, वो हर बार बोलता था तू क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं कर रहा, तू कहना. तो उसने ना 3 वीडियोस डाले विथ 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, वो भी जो 40 अपने दोस्तों को अपन फॉरवर्ड करते वो वाले व्यूज़ होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है. बट देन व्हाट आई डिड इज, मैंने लिया इस चीज़ को, मैंने बोला इतना बोल रहा तो कर लेते हैं. तो आई हैड पुट अप माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, जो अब नहीं है, डिलीटेड है. डिलीट कर दिया. हाँ, द सब्जेक्ट वॉज वाई प्री वेडिंग फोटोशूट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. सो ये मेरा पहला था. उसमें पूरे मैंने एनालिसिस करके बताया था कितना वाहियात कंसेप्ट है ये, विद नो ऑफेंस टू एनीबॉडी. तो मैंने वो पूरा डाला, पूरा इकोनॉमिक्स बताया. मैंने बोला क्या, और उसमें बेचारा प्रेशर सारे लड़के पे, लड़कों का एक्सप्रेशन देना आता नहीं है, फोटो वो सब एक देते हैं, अब उनको हाथ पकड़ो, ये करो, दुनिया भर की चीज़ें करवा देते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग आउट देयर. तो मैंने बोला भाई ये सब बेकार चीज़ है. पर उस पर भी इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया. थोड़ा एक कमेंट आया था मेरी दोस्त का, उसका हेट आया था क्योंकि उसी की जब शादी हुई थी, उसको लगा कि मैंने उसी को टारगेट किया है, तो वो हुआ था. बट देन आफ्टर ना 2-3 मंथ्स मैंने एक बिटकॉइन पे वीडियो डाला, एंड मैंने पहली बार देखा 8 कमेंट है उसमें. आई वॉज हैप्पी. 500 व्यूज़. मैंने बोला समथिंग इज हैपनिंग. वो 8 में से 6 गालियाँ थी, तूने कैसे बोला बिटकॉइन बुरी चीज़ है. मैंने बोला, और मैंने एक प्रिडिक्शन उसमें ऐसी कर दी थी कि बिटकॉइन विद इन 1 or 2 years इट विल फॉल लाइक एनीथिंग फ्रॉम दैट लेवल, विच हैपेंड इन 3 months. तो दैट वीडियो स्टार्टेड पिकिंग अप. आई डिडंट नो क्या होता है, कैसे होता है. वो 1000-1500 व्यूज़ हो गए. आपने ऐसे ही रिसर्च करके अपना थॉट डाल दिया था. मतलब आई एनीवेज यूज्ड टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल दोस थिंग्स. मेरे खुद के ओपिनियंस रहते, तो मैं डाला था. तो मैंने बोला यार कुछ फाइनेंस में कुछ तो चला, और वो तो मेरा फोटो भी है. तो दैट इज़ फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर आपकी किसी चीज़ में नीश है, उस पर आप ज़्यादा वर्क करो, दैट विल हेल्प यू फॉर प्रोग्रेस. फिर ऐसे ही करके मैंने 2-3 और इस तरह के वीडियो डाले, एंड आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स. तो मेरे को आज भी याद है, यूट्यूब ने मेरे को अपने Gmail पे 1000 सब्सक्राइबर्स और नाचते हुए बनानास भेजे थे. आज भी वही भेजते हैं. हाँ, तो बनानास भेजे. लग रहा है यार तो बढ़िया मज़ा आ रहा है. फिर मेरे को किसी ने बताया भाई इससे पैसे बनते हैं. मतलब पैसे बनते हैं इससे. तो आई रिमेंबर कुछ टाइम बाद फिर मेरे को पहले बार पैसा आया, उसमें भी एडसेंस अकाउंट बनाने में भी हालत टाइट हो गई. उसके लिए दूसरा यूट्यूब वीडियो देखना पड़ा कैसे बनाना है एंड ऑल. बट आए थे कुछ 1800 रुपीज़ आए थे. तो मैंने बोला अरे यार 1800 आए हैं, मतलब कुछ तो होगा. सो वो वहाँ से फिर मैंने एक प्रोग्रेस चालू किया. फिर मैं बहुत रेगुलर हो गया, महीने का 1 वीडियो डालने लग गया यूट्यूब पे. ठीक है. फिर मैं थोड़ा ज़्यादा, कभी कभी 2 महीने में 1 डालता था. एक्चुअल सीरियस में वो 2020 के बाद जब देखा मैंने सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स व्यूज पे व्यूज ये लेके जा रहे हैं, तब तक मैं हाँ, लेकिन मैं सोया पड़ा हुआ हूँ. मैं वेट कर रहा हूँ, पहला लॉकडाउन खत्म, आलस आ रहा है, दूसरा लॉकडाउन काइंड ऑफ खत्म होने वाला है, अब तो सब खुल गया, व्यूज ड्रॉप होने शुरू होंगे. बट देन आई थॉट कि काम करते यार, सब कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं यार, इतना आलस अच्छा नहीं है. वैसे भी घर बैठे सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं, कुछ और थोड़ा. एंड आई वाज डूइंग अनदर बिजनेस व्हिच वाज फ्लरिशिंग वेल, ऑनलाइन से ही चल रहा था. तो व्हाट आई डिड इज चलो करते हैं. तो फिर मैंने ना स्कैम 92 करके सीरीज एक मैंने देखी है ना. तो आई क्रिएटेड अ सीरीज. मैंने बोला अरे इसमें तो आधी चीज़ें बताई नहीं, मेरे को पता है ये सारी चीज़ें, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क, बिकॉज ऑफ माई रिसर्च. मैंने डाला, पहला वीडियो वेंट वायरल. सेकंड का डिमांड है, मैंने सेकंड डाला. अब मैंने सोचा यार हर
15 दिन में एक डालूंगा। तो मैंने सेकंड वाले में मैंने बोल दिया कि अगर 10,000 लाइक्स हो गए, ठीक है, तो मैं अगला डालूंगा। 24 आवर्स में कर दिए। हाँ। मैं बोला अरे तो ज़्यादा हो गया। मैंने बोला अगले दिन ना मैं 20,000 लाइक्स बोलता हूँ ताकि मेरे को टाइम मिल जाए। वो भी कर दिया इनने अगले दिन। मैंने बोला अगले बार ना प्रीमियर लगाता हूँ तो लेट्स सी, मैं एक्सपेरिमेंट कर करके। नाइस। प्रीमियर में आई डिडंट हैव अ बिग सब्सक्राइबर बेस ऑल्सो, 18,000 लोग बैठे हैं। आज भी मिलियंस वालों पे नहीं बैठते। राइट। मैं बोला यार ये तो मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज़ पे तो यार, बिकॉज आई डोंट हैव टुडे ऑल्सो आई डोंट हैव एनी कंटेंट टीम। 5.5 मिलियन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अकेले, ठीक है। वाओ। हाँ मतलब मोबाइल पे ही चलते हैं अपन, क्योंकि नॉट बिकॉज मैं रखना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं आलसी हूँ। ओके। ठीक है, ऑनेस्ट फैक्ट है। क्योंकि कैमरा में क्या होता है, कैमरा सेटअप करो, लोगों को लाओ, फिर वो एक तार लगा के ट्रांसफर करो, फिर मेमोरी कार्ड खत्म हो जाए, फिर आधे घंटे में करो। जैसे आप लोग भी मेहनत कितनी कर रहे हो। और आप, मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपको पैनल पे भी पूछा था तो आपने कहा था नहीं मैं तो प्लान व्लान नहीं करता, जो ट्रेंड हो रहा है मैं कैमरा डाल के मैं शूट कर देता हूं। आप आज भी देखो, आज आने से पहले भी सुबह मैंने कुछ ऐसे उठाया डाल दिया। तो मतलब मैंने थोड़ा आलसी, करना नहीं चाहिए, दैट इज अ वेरी रॉन्ग दिस थिंग। प्लान करना चाहिए। बट मैं क्या बोलूँ, मैं लास्ट इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर सितंबर आई वाज एट 180K। ओके। टुडे ऑफिशियली इंस्टाग्राम का हाईएस्ट फॉलोड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो चुका है, 2.8 मिलियन हाईएस्ट एज ऑफ नाउ। हो सकता है कल नीचे हो जाओ, क्या पता, मैं तो मजे मस्ती में कर रहा हूँ। लोग बोलता है एल्गो है इंस्टाग्राम पे। अब एल्गो होता होगा, मुझे नहीं पता, बट एल्गो भी बोलता होगा भाई थोड़ी शर्म कर, मेरी लिहाज कर। क्यों? मेरा मूड होता है मैं एक दिन में 8 रील डालूंगा, जिस दिन मूड होगा मैं एक दिन ही डालूंगा। करेक्ट। तो वो उस हिसाब से मैंने बोला जब मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो क्या सोचना है, चलो करते रहो अपने हिसाब से। तो मतलब कभी मेरे को लगता है इंस्टाग्राम वाले भी बोलते होंगे भाई इसका अलग ही एल्गो चल रहा है अपने हिसाब से। फिर मेरे को लोग बोलते हैं भाई तू प्रोफेशनल रहे, और मैं नाचने वाली डांस वाली वीडियो डाल देता हूँ, वो 17 मिलियन चले जाती है। मैंने बोला यार फाइनेंस वाले पे डांस वीडियो चल गई है, उस पर भी बहुत वाहियात डांस करता हूँ। सो दिस इज एग्जैक्टली, तो वो मैं फन के साथ आई से इट्स बिकॉज आई थिंक वाई एंजॉय माई वर्क इज बिकॉज दो डिफरेंस होता है, एक होता है वर्कहॉलिक, एक होता है वर्कफ्रॉलिक। दैट इज अ वर्ड विच आई डिराइव्ड। फ्रॉलिक इज समबडी हु एंजॉयज द वर्क, सो आई एंजॉय डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग। सो आई डोंट, मुझे लगता है कि आपका ऐसे क्यों चल गया, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये आप ही हैं। मतलब आप ऐसे इंसान हैं कि अभी कोई न्यूज़ आया तो आपने उठा के बना दिया, और अगर आप दूसरी तरह से करते, अगर आप वैसा प्रिपेयर करते, फॉर्मल करते, तो लगता है कि आप कोई और बनने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारी तरह ही नेचुरली आप कंटेंट बना के, और आप फास्ट भी बनाते हैं ना। न्यूज़ हमें पहले आपसे पता चल रही है फाइनेंस में क्या हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात मैंने नोटिस की कि आप बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आप सबके बारे में बात कर देते हैं, हर्षद मेहता से इलॉन मस्क से अंबानी, सबके बारे में नाम मैं किसी का नहीं लेता हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखे हैं सब, आप सबका एनालिसिस कर ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन आपको पता था कि सोशल मीडिया पे मैं ऐसा डालूंगा तो वायरल होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी वर्क्स मोर। यार देखो मैं भले ही मजे मस्ती में करता हूँ, मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक एनालिसिस ये कहता है कि अगर मैं सिर्फ फाइनेंस का कंसेप्ट से वीडियो बनाऊंगा, आई थिंक ये मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो मैंने सिंपल से कैलकुलेट करा केवल 3% लोग 146 करोड़ में से इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। अगर वो सिर्फ 3% लोग कर रहे हैं, उनमें से आधे लोग 1.5% लोग होंगे सोशल मीडिया पे, उसमें से 0.5% होंगे इंस्टाग्राम पे, तो कभी ना कभी तो मैं एग्जॉस्ट कर ही दूंगा, और वो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिलियन की एक्टिव ऑडियंस रहेगी। तो मैंने बोला सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, तो मैंने बोला स्टॉक मार्केट करता हूँ तो मैं बिजनेस तो एनालाइज करता हूँ, लेट्स गेट इनटू बिजनेस कर रहा हूँ तो फिर लोग भी होंगे। और सिंपल सी बात है, जो विवाद में रहता है वो बात में रहता है, सिंपल सी बात है। करेक्ट। तो फिर मैंने ये चीज़ सीखी, जैसे मैंने आपका देखा है, आप भी काफ़ी विवादित हस्तियों को ही शायद इंटरव्यू करते हो, हाल फिलहाल में भी आपने स्ट्रैटेजी है, देखे स्ट्रैटेजी है, course. मेरे बिना सोच के स्ट्रैटेजी बन गई। हाँ, मजे मस्ती में। Correct. ठीक है, लो एफर्ट वाली मेरे लिए स्ट्रैटेजी थी, आपके लिए थोड़ी हाई एफर्ट है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इतने सालों से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है। तो यही एक डिफरेंस हो गया, मेरे को शायद हिट एंड ट्रायल से वो चीजें निकल रही हैं, एंड बिकॉज यू आर देयर, यू आर विद दैट सर्कल, तो आपको ये चीज पता है। तो मैंने वही सोचा कि ठीक है, एंड कुछ ऐसी चीजें जो शायद लोगों को पता नहीं है, तो शॉक वैल्यू जब मैं दे देता हूँ तो बोला अरे भाई क्या बोला हुआ है, तो समवेयर पीपल एक्चुअली कनेक्ट विद दैट, एंड देन अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी हुई है, आई थिंक दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर ऑरी ऑल्सो, जिनको आपने इंटरव्यू किया है, तो आप देखोगे कि अ लॉट ऑफ टाइम ओरी को लोग, एक तो पहले ये ट्रेंड चलता था करता क्या है क्या है, ये वाली चीज चलती थी, बट दूसरा एक और चीज चलता रहता है कि वाई इज गेटिंग वायरल, सडनली कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल स्टार्ट हेटिंग हिम, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज उस हेट के कारण एंगेजमेंट मिल रही है, एंगेजमेंट से पब्लिसिटी मिल रही है, पब्लिसिटी से और फेमस हो रहा है, और ब्रांड्स आ रहे हैं, और ही इज मेकिंग मनी। सो ओरी तो इज एंजॉयिंग दैट एंटायर फेज, आई एम प्रीटी श्योर ही इज एंजॉयिंग दैट फेज।
तो अभी वो बीच में मैंने देखा कि ओरे भाई साहब पहुंच गए पहाड़ों में उनके साथ अपने, वो क्या है, मैं पहले जो था आज मैं वो नहीं हूँ, मैं कल जो था, वो चाकू लेके जो घूमते रहते हैं मार्शल आर्ट्स वाले कश्मीर वाले, वो उधर पहुंच गए। वो बंदे को सब पहले सीरियसली लेते थे और ही भाई ने उनको भी अपनी कैटेगरी में कर दिया। तो वो बेचारे लोग बोले ब्लैक होल की प्रिपरेशन करते करते अब तुम पिंक होल की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या हो गया। तो पॉइंट इज कि बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि आप कुछ भी बोल लो, सामने वाले को एंगेजमेंट, पॉपुलैरिटी और ये सब, एंड यू बिकॉज आप सोशल मीडिया से और प्लस मीडिया के इतने लोगों से मिलते हो, देखिए सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, as simple as that. तो वायरलिटी इज व्हाट वर्क्स इन द फेवर। तो मैं ऐसा जानबूझ के कंट्रोवर्सी शायद लाता हूँ, बट ठीक है। नहीं, अच्छा है ऑनेस्ट होना, क्योंकि कितने सारे लोग तो बोलते नहीं नहीं हम ये ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, बट सब लोग ऐसा प्लान करते यार। अब यूट्यूब थंबनेल देख लो, टाइटल देख लो, अब जब तक वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा किसी के लिए तो वो कोई क्लिक ही नहीं करेगा। हमें पता है कि वो क्लिक नहीं करेगा। आप एक सिंपल सा है, अगर आप मान लो एग्जांपल थंबनेल बनाते हो, अभिषेक ने बनाया ऐसे 10 रुपए, कोई नहीं देखेगा। लेकिन आप लिखो अभिषेक ने खुलासा किया 400 करोड़ कैसे कमाए, करेक्ट, और हो सकता है हम 400 करोड़ में आज अक्षय कुमार की बात कर ले। हाँ। हमने तो अपना लेजिट रखा है, लेकिन 1 रुपए 10 रुपए में कोई क्लिक नहीं, 400 करोड़ और अभिषेक ने कैसे बता दिया, तो वो उस पे क्लिक करेंगे। तो ऑडियंस भी तो वही चाह रही है, दैट्स व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाई हम लोग ऑडियंस हिपोक्रेटिक है, उनको चाहिए भी वही चीज, फिर उसके बारे में कंप्लेन भी करेंगे। तो यू आर फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड, सो यू नो दैट वेल। मुझे फाइनेंस के बारे में पूछना था कि आप जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, उससे अगर किसी को नुकसान या फायदा हुआ तो फिर आप उसको लेते हैं कि अरे मेरे कहने से ही हो गया। तो पहली बात है, मैं कभी भी डायरेक्ट कोई बाय सेल स्टॉक वॉक का तो नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आई जस्ट डिस्क्राइब कि ऐसी कोई चीज़ है, ये चीज़ है। अब बहुत बार क्या होता है कि सोशल मीडिया में आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, यू डोंट नो, बिकॉज इतनी बड़ी ऑडियंस रहती है, कौन कैसा परसीव कर रहा है। करेक्ट। 20% वुड बी वेरी स्मार्ट एंड समझदार कि वी हैव टू डू आवर ड्यू डिलिजेंस, आवर ओन एनालिसिस, बिकॉज दिस इज हार्ड अर्न मनी। मैं किसी के सर पे जाके बंदूक रख के नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तू ये ले, मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग माई व्यू, माई ओपिनियन। लेकिन किसी ने ले लिया और उन्हें नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो, बट ऑब्वियस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में ये बड़ी खासियत है, वी नेवर टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल, उसके कारण ही हुआ है, इसके कारण हुआ है। जब कोई नहीं मिलता तो भगवान के कारण मेरे साथ ये चीज हो गई, भगवान मेरे साथ इंजस्टिस करते हैं, अल्लाह मेरे साथ अरे भाई साहब, एट द एंड यू आर द डिसीजन मेकर। इसके बहुत सिंपल सा एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। एक पंडित जी थे, एक साधु बाबा थे। तो वो साधु बाबा क्या होते हैं कि एक बहुत तप करते हैं भगवान को, तो ना एक फ्लड होने लग जाता है उनके जगह पर, तो वो जाके पहले ना एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो पहले क्या होता है कि पहला बोट आता है रेस्क्यू मिशन वाले, पहले पंडित जी आ जाओ, आपको ले जाते हैं, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, आप टेंशन मत लो। देन वो बोलते वो निकल गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक चॉपर आता है, बोले पंडित जी आ जाओ, तो पानी इधर था, बोले मेरे भगवान बचाएंगे। इतने में पानी ऊपर आता है, मर जाते हैं। ऊपर जाते हैं, भगवान को पूछते हैं, भगवान आपने नहीं बचाया, आपने ब्लेम। अरे भाई मैंने अपने रूप में इतनी सारी हेल्प भेजी थी, यू हैव टू बी द डिसीजन मेकर, यू डिडंट टेक द डिसीजन। तो ये वाली प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो यस, आई वुडंट से कि किसी को नुकसान नहीं होता होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ होता होगा। हमें खुद ही अपने ओपिनियन से नुकसान होता है तो दूसरे को क्या बताएं। तो जब नुकसान हो रहा है, द पॉइंट इज यू हैव टू वेज, ईदर यू कीप ऑन क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, और सेकंड इज यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग। बिकॉज एक चीज हमेशा मेरा रहता है कि अगर कहीं पर भी पैसा बनाना है ना, तो पहले आपको अर्न के पहले उसके एल लगाना पड़ेगा। पहले लर्न, आप लर्न करोगे उसी के बाद अर्न कर पाओगे। प्रॉब्लम है कि हमको एल नहीं लगाना और अपना एल लगाना है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो ये चीज अगर आप सीख गए तो ही आप पैसा बना पाओगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके ऐसे कोई कंटेंट पीसेस हैं जिसकी वजह से आपका स्पाइक हुआ है, आपको लगता है सारी? तो एक स्कैम सीरीज जो मैंने करी थी वो था। फिर उसके बाद ना कुछ लोगों ने बोला कि बोले यू हैव अ वेरी गुड नैक ऑफ फाइनेंशियल स्टोरी टेलिंग। तो बोले फाइनेंशियल स्टोरी टेलिंग करो, तो मैंने ठीक है। तो आई यूज्ड टू डू ऑल दोज थिंग्स। मैं बताता था 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, 2008 के लेमन क्राइसिस में। तो बाकी सारे लोग नॉर्मल फैक्ट्स फिगर्स बताते थे, लेमन क्राइसिस हुआ, मैं पूरा प्रॉपर कहानी बताता था कि बंदा चाय पी रहा था, चाय में शक्कर कितनी थी, मैं सारी चीज़ें बताता था डिटेल एनालिसिस और रिसर्च करके। तो पीपल स्टार्टेड एंजॉइंग, तो दैट वर्कड आउट वेल। मैंने शॉर्ट्स पे कभी बड़ा प्ले किया ही नहीं, कभी नहीं किया ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब पे तो आई वुड से स्टोरी टेलिंग वॉज द की फैक्टर। एंड लेट्स फेस इट आउट, डिस्ट्रीब्यूशन डज हेल्प यू आउट, बिकॉज जब बड़े बड़े चैनल्स हो गए या इवन मीडियम या छोटे चैनल्स पॉडकास्ट करते, यू नेवर नो विच पॉडकास्ट इज गोइंग टू ब्लास्ट। तो अगर कोई ब्लास्ट करता तो कहीं ना कहीं पीपल गेट क्यूरियस ना, लेट्स लुक अगर उनका भी चैनल है। सो इवेंचुअली दे ऑल्सो लैंड अप ऑन दिस थिंग, एंड इफ दे लाइक योर कॉन्टेंट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टिक अराउंड।
तो ये वाली चीज़ हो गई। एक और चीज़ है, मैं ना बहुत अंधाधुन एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आज भी मैं करता हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज दैट इज नॉट माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स व्हाई आई कैन अफोर्ड टू डू दैट। तो मैं तो कभी कभी तो मैं बहुत आगे भी जाने की सोचता हूँ, बट मेरे दोस्त रोक देते हैं। जैसे मैंने एक बार सोचा था आज से बस कुछ महीने पहले कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में डार्क स्क्रीन कर दूंगा, ओके कुछ नहीं, ओके, और वो 8 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें क्या होगा? और लास्ट में एक मैसेज आएगा उसमें कि सालो तुम लोग टाइम इतना वेस्ट कर रहे हो ना यूट्यूब पे, तुम्हारा फ्यूचर है ये डार्क बेसिकली। वाओ, नहीं वाओ क्या, मेरी पूरी ऑडियंस मेरे को लात मार के चले जाएगी। तो मेरे दोस्त को बोला भाई मेरे ये आइडिया कर दूं क्या? कर लो। बोले नहीं, उसने अच्छा रोक दिया, बोले भाई तेरे अच्छे खासे लोग चले जाएंगे, बट आई स्टिल डू एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बैठ जाऊंगा बढ़िया अपने हिसाब से बोलो। तो सम पीपल से कि भाई तू यू नो 15 मिनट्स इज अ सॉफ्ट स्पॉट, इतने से ज्यादा वो आप सब फॉलो नहीं करते हैं ना, मैंने देखा। अच्छा कुछ ने बोला वेल एडिटेड वीडियोस, मेरे चैनल पे सबसे बढ़िया व्यू जिस पे आया, आई थिंक पता नहीं कितने मिलियन व्यूज है। इतना हाईली एडिटेड नहीं है, हाईली कुछ एडिटेड नहीं है, वो जूम कॉल है। वाओ, उसमें सबसे ज्यादा हाँ कुछ मिलियंस में है। जो लोग मुझे पूछते हैं ना एडिटिंग और टाइमिंग और ये सब, मैं उनको बताना चाहती हूँ आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो वो चलेगा। दैट कंटेंट वाज लोग टाइम कौन सा बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट, कितने मिनट का होना चाहिए, कितने क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हम सिखाते हैं मार्केटिंग। लेकिन मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो आपका कंटेंट चलेगा। मेरे यूजुअली बाकी सारे वीडियो 6-7 बजे जाते थे, वो सबसे हाईएस्ट जो गए वो रात के 2 बजे गए, पता नहीं क्यों। एग्जैक्टली, सो सी वो कंटेंट पे बेस्ड है। हाँ, तो आई वुड एग्री। अब भुवन माम को देख लो यार, भुवन माम एक फोन से लेके सारे कैरेक्टर खुद ही बन के, कंटेंट इतना दमदार था उसी में वो निकाल गया पूरा गेम। सो एंड देन ही डिड अपग्रेड थ्रू हिज प्रोडक्शन हाउस एंड देन, तो या इट इज अबाउट कंटेंट।